फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो ये है कि क्या आपकी पार्टनर का प्यार या किसी भी पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनका प्यार है आपके लिए सच्चा। ओके, क्या वो सचमुच आपसे प्यार करते हैं? क्या वो उनके दिल में सचमुच आपके लिए कोई रियल फीलिंग्स है, या वो चीज़ों को बहुत अलग तरीके से ले रहे हैं या देख रहे हैं? ओके, तो देयर आर टू पाइल्स। एक है हमारा गोइंग विद द फ्लो, दूसरा है हमारा ऑर्डिनरीनेस। ओके, ऑर्डिनरीनेस। ओके, तो इन दो पाइल्स में से एक कोई पाइल सेलेक्ट कीजिए अपने पार्टनर के बारे में सोच के, फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंड ऑफ कोर्स मैं लाइव शफल करूँगी। तो आपको मैं टाइम देती हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। इससे पहले कि अपने पाइल को आप सेलेक्ट करो, मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो ज़्यादा वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं वेल एंड गुड, अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट होती हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करूंगी मैं गोइंग विद द फ्लो पाइल की, और दूसरी जो सेकंड हमारी रीडिंग होगी वो होगी ऑर्डिनरीनेस पाइल की। ओके, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लाइव शफल करते हैं। मैंने और भी कुछ डेक्स आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस पाइल को ये कर लेते हैं और दूसरे को साइड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। क्या ये पर्सन आपसे, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं? ओके, ओके, तो वी आर दी वर्ल्ड, स्किज़ोफ्रेनिया एंड पास्ट लाइव्स। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऑफकोर्स आपका जो ये रिश्ता है वो किसी ना किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन से होके गुजर रहा है। आप लोग या तो इसमें दो बातें होती हैं, या तो आप इस लाइफ से पहले वाले जिस लाइफ में थे उसमें आप दोनों का कनेक्शन रहा होगा। वो कनेक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, कुछ भी कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, या फॉर दैट मैटर आप लोग लवर्स, हस्बैंड वाइफ, ऐसे भी कुछ हो सकते हैं। या फिर इसी लाइफ में ओके आपका इनके साथ पास्ट में भी कनेक्शन रहा होगा। लाइक ये जो समय निकला तो हो सकता है ये आपका एक छूटा हुआ रिलेशनशिप हो, या एक ऐसा रिलेशनशिप हो जिसमें कि आप लोग लाइक जाने ही वाले थे बट गए नहीं, या गए मगर निकल गए, तो फिर से रीस्टार्ट हुई हैं चीज़ें। तो इस टाइप की भी एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। दूसरा है स्किज़ोफ्रेनिया। तो आपके रिलेशनशिप में किसी किसी ऐसी बातों का प्रेजेंस है जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ओके, तो ऐसी बातें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, ऐसी बातें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करेंगी, एक बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। ओके, तो एक बैलेंस बना के आपको हमेशा ही रिलेशनशिप को चलाना होगा। वी आर दी वर्ल्ड। ओके, तो आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो, यहीं से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ है। तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप जब आपका स्टार्ट हुआ था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रिलेशनशिप जो था वो बिल्कुल ट्रू था, बिल्कुल एक दूसरे के लिए था, बिल्कुल एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहने वाले सिचुएशन पे था। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, उनको ऐसी फीलिंग आती होगी कि भाई ये पर्सन मिल गया, अभी और किसी चीज़ की कमी नहीं है। ओके, बहुत हैप्पीनेस, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत स्कोप है इस रिलेशनशिप में जहाँ पे ये शुरू हुआ था। तो ट्रू फीलिंग्स, एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देन कम्स स्किज़ोफ्रेनिया। तो ऑफ कोर्स इसके बाद देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग किसी मेडिकल कंडीशन से गुजरने लग जाते हैं, और वो मे बी उस चीज़ को प्रॉपरली या बहुत अटेंशन से नहीं देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये रिलेशनशिप जिसमें आप हो उसमें पास्ट लाइफ कनेक्शंस होने के भी
चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो चलिए और देखते हैं कि क्या है, क्या इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड दी स्टार। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास करंटली। देखिए, इससे पहले कि आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, रोने लगो और बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने लगो कि मैम ने क्या बोल दिया, ये एक जनरल रीडिंग है, आपकी एनर्जी पे बेस्ड नहीं है। अगर आपकी एनर्जी पे बेस्ड होता तब तो बात भी थी, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। ओके, काफ़ी सोच विचार करने वाला पर्सन है, सोच समझ के चलने वाला पर्सन है। ओके, और ऑप्शंस से परिपूर्ण है। तो लाइफ में इनके बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, चाहे वो वर्क में हो, पर्सनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप्स में हो। ओके, एक मेजर ऑप्शन इनके पास हमेशा ही रहेगा। तो अभी जो उनके नज़र में आपकी इमेज है, देखिए एक तो चीज़ है कि इस पर्सन का आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो ये फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइक एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है ना कि आप देखने में अच्छे हो, आप देखने में वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, बहुत अच्छे से रहते हो, अपने रहने खाने के तरीक़ों पे बहुत ध्यान देते हो। तो एक फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन का है आपके साथ। आप लोगों का रोमांटिक रिलेशनशिप काफ़ी अमेजिंग होगा, मगर इमोशनली इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ओवर डिमांडिंग हो। आप रिलेशनशिप को लेकर के, आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर डिमांडिंग हो, या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिमांड्स रखते हो, या रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की इच्छा रखते हो। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपके पार्टनर को लगता है। तो इस फैक्टर से आपको अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं निकालना होगा या सेव करना होगा। लाइक उनको आपको बताना होगा कि इट्स नॉट लाइक कि आप बस अपने ही लिए सोचते हो। और थोड़ा तो आपका इनवर्ड नेचर है, लाइक थोड़ा बहुत जल्दी अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं शो करते हो। तो आप उन डिपेंडेंट रहने वाली एनर्जीज़ में से नहीं हो। आपको किसी भी पर्सन पे, चाहे आप उससे प्यार करो या ना करो, उन पे इमोशनली डिपेंडेंट रहना काफ़ी पसंद नहीं होगा। ओके, आप जहाँ तक डिपेंडेंसी को किल कर सकते हो अपने लाइफ में, जहाँ तक कम कर सकते हो, वहाँ तक डिपेंडेंसी को कम रखने की कोशिश करते हो। ओके, तो ये चीज़ इन्हें लगता है, मे बी इन्हें ऐसा लगता है कि इमोशनली आप इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो बार बार ये एक थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। तो लव से ज़्यादा, कंसर्न से ज़्यादा या इमोशन से ज़्यादा सबसे पहले तो मुझे एक फिजिकल एनर्जी नज़र आ रही है कि इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके, आपके साथ रहना प्रॉफिटेबल भी हो सकता है इस पर्सन के लिए। मे बी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो वो चीज़ें इनके लिए प्रॉफिट होंगी। ओके, आप किसी ऐसे पोजीशन पे होगे, मे बी आप इनके बॉस हो गए, या आप एक ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते होगे जहाँ पे अगर ये इनको आपसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, इनके आपके साथ रह के इनके स्टेटस में इंक्रीमेंट या कुछ ऐसी चीज़ें इनको मिले, इसलिए भी आपके साथ रहते हैं। कहीं कहीं ये सोचते हैं कि आप काफ़ी ईगोइस्टिक हो, काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो, बस अपने से मतलब रखने वाले लोगों में से हो। तो इनकी ये फीलिंग भी है आपके लिए। बट बार बार क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो बार बार आप लोग एक पॉइंट पे आकर के कनेक्ट हो ही जाते हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी डाइवर्जन्स आए, फिर आप लोग कनेक्ट हो जाते हो। मगर अभी तक स्टार्टिंग की एनर्जी को अगर छोड़ दिया जाए तो ट्रू लव का एक्सपीरियंस मुझे नहीं नज़र आ रहा है। कमिटमेंट्स ये पर्सन बहुत सारे करेगा, मगर कमिटमेंट्स करने से नहीं होता है, कमिटमेंट्स पे खरे भी उतरना होता है। ओके, कमिटमेंट कुछ भी कर दिया जाए मगर उस कमिटमेंट पे खरा भी उतरना होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, उसके बाद है हमारे पास 7 ऑफ कप्स एंड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि अब पहला कार्ड दूसरा कार्ड आपका आया है जो आपकी बॉन्डिंग को दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि भाई थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ऑफ कोर्स ये पर्सन आपसे लाइक अच्छे से बॉन्ड कर पाता है, इमोशनली आपको लुक फॉरवर्ड कर पाता है। मगर फिर आपको ये भी चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी कि कहीं ना कहीं ये पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। डाइवर्जन्स बहुत है इस पर्सन के लाइफ में। ओके, तो बहुत ईजिली इनके रास्ते जो हैं वो बदलते जाते हैं, काफ़ी एम्बिशियस हैं, और इस रिलेशनशिप में रहने से
ओके ये जो रिलेशनशिप उन्होंने अपने लिए चुना है, इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है ये रिलेशनशिप, चाहे आप फाइनेंशियली बोलो, चाहे पर्सनल ग्रोथ के लिए बोलो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि फिर आपसे एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, या फिजिकली बोलो तो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये रिश्ता। तो ये अपॉर्चुनिटी का एक पार्ट है। हो सकता है आपके पहले भी इनके लाइफ में कोई सीरियस रिलेशनशिप रहा हो, बट एट प्रेजेंट आपके साथ रहना इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है, इसलिए भी ये आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है तो बैक एंड अगेन आप देखोगे कि ये कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या कुछ ना कुछ मटेरियल, ओके तो ये पर्सन बार बार किसी टाइप की हेल्प, चाहे वो किसी भी टाइप की हेल्प हो सकता है कि भाई मुझे ये दिक्कत है मेरी हेल्प कर दो, और आप विलिंग भी हो हेल्प करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एकदम सच्चा प्यार अगर आप कहते हो तो एकदम सच्चा प्यार कह सकते हैं, मगर एकदम सच्चा प्यार में एक बेनिफिट नहीं होता है। ओके तो 100% ट्रू इमोशंस इस पर्सन के नहीं हैं आपके लिए। ओके बट ऑफकोर्स ये आपसे जब इमोशनली कनेक्ट करते हैं तो वो बातें वो सच कहते हैं। मैनिपुलेटर टाइप का पर्सन नहीं है, मगर ऑप्शंस लेके चलने वाला पर्सन है। कभी भी अपने मन की बातें इन एंड आउट आपको नहीं बताएंगे। आपके साथ रहना इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसलिए भी आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके या इन्हें ऐसा लगता होगा कि अगर मेरी इस पर्सन से शादी होती है तो काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, इसलिए भी रहना पॉसिबल है। और थोड़ी इनकी गलतियों को आप नज़रअंदाज करते हो, थोड़ी इनके डाइवर्जेंस को, फ्लर्टिंग एनर्जीज को, इनको लाइक नज़रअंदाज करते हो, तो वो भी चीज़ इन्हें लगता होगा कि लाइक हाँ ये भी एक फैक्टर है। तो कंप्लीट और फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस पर्सन को। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि 100% ट्रू लव नहीं है इस पर्सन का, बट एक ठीक ठाक टाइप का रिलेशनशिप है, जिसको आप ठीक ठाक टाइप का ही रिलेशनशिप कह सकते हो। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ, जो कि है ऑर्डिनरीनेस पाइल। ओके तो ये बिल्कुल ऑर्डिनरी एनर्जी वाली पाइल है। देखते हैं क्या है। एंड ऑफ कोर्स जो कार्ड मैं पाइल के लिए सिलेक्ट करती हूँ उसको कभी रीड नहीं करती हूँ। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी एक हैप्पी और अच्छा रिलेशनशिप है। हो सकता है आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो। एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसको, उस काम को कंप्लीट करते हैं। बहुत पावरफुल पोजीशन वाला पर्सन है, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। ऐसे लोग एट टाइम्स डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, प्रिकॉशन लेके चलने वाले लोगों में से हैं। जनरली इस टाइप के लोग चीट नहीं करते हैं, जनरली ओके चीट नहीं करते हैं, बिकॉज इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक अंदाज़ा होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप में होते हुए क्या है क्या नहीं। बट एट टाइम्स इनके चीज़ों को करने के तरीक़े को लेकर के आप बहुत अपसेट हो जाते हो। जिस चीज़ को ये जिस तरीके से करते हैं उसके बारे में सोच के आप काफ़ी अपसेट हो जाते हो। एट टाइम्स आपको लगता होगा कि मे बी आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलो, मगर कोई रास्ता नहीं नज़र आता होगा, क्योंकि यही आपके दुख का और यही आपके सुख का भी कारण है। अगर इनसे कभी कोई गलती हो गई तो वो एनर्जी रिवील एनर्जी पे चलती है, वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। कभी भी कोई भी मिस्टेक इन्होंने कमिट कर लिया, थोड़े शक्की मिजाज के होते हैं ऐसे लोग, एंड ऑफ कोर्स थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं। ओके बहुत ज़्यादा इनका रिजेम्बलेंस इनके फादर की एनर्जी पे होती है, और अगर ये खुद फादर होते हैं तो इनके सन्स या डॉटर्स जो होती हैं उनकी एनर्जी इनसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करती है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको अलाउ करती हैं इस रिलेशनशिप को 100% लॉन्ग टर्म पे ले जाने की, तो ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से कभी भी नहीं कतराते हैं। बट ऐसे लोग जनरली किसी चीज़ का ब्लेम नहीं ले सकते। अगर आप इन्हें किसी चीज़ का ब्लेम करोगे तो वो इस चीज़ को ना एक
छटक देंगे कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैंने ये चीज़ नहीं करी है। छोटी छोटी बातों पे अपसेट हो जाना, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। डोमिनेटिंग एनर्जी है तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ओवर अचीवर है और दूसरे लोग इस पर्सन से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, या दूसरे लोग इनके साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग या टाइम स्पेंड करने की एनर्जी रखते हैं। मतलब कोई दूसरा पर्सन है तो वो बहुत ज़्यादा चाहेगा कि भाई इस पर्सन से मेरा कनेक्शन हो जाए। ओके, क्योंकि इनका जो वो है, ऑरा है, वो काफ़ी एनर्जेटिक है, कैरिज्मेटिक है, तो लोग इनके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे। जहाँ तक आपसे प्यार की बात है तो ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको नहीं बता सकते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हैं जो ये आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत रिलेशनशिप काफ़ी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल बेस पे चल रहा है, ना कि इस तरीके से कि कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है। आप दोनों के बीच में जब प्रॉब्लम्स आएगी तो जितना आप परेशान रहोगे उतना ही वो भी परेशान रहेंगे। ओके, इस टाइप के लोगों को काफ़ी अटेंशन देने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप इन्हें अटेंशन नहीं देते हो तो इनका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है और चीज़ों पे, वर्क पे, अपने दोस्तों पे, इन सारी चीज़ों पे। अगर आपकी कभी भी लड़ाई होती होगी तो आप दोनों ही अपसेट रहते होगे, दोनों ही अपने अपने लाइफ में काफ़ी अफसोस कर रहे होते होगे। ऑफकोर्स आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हो और आपके बिना इस पर्सन का इमोशनल कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपके लिए जब भी ये पर्सन पेन में जाता होगा, बिल्कुल शांत, अकेला, आइसोलेशन में बैठ के और आपके बारे में ये पर्सन सोचता होगा। आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन्स करने की भी बहुत किसी ने कोशिश की है। इन कन्फ्यूजन्स पे कभी कभी आपके पार्टनर ने यकीन भी कर लिया है, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई होंगी। बट इवेंचुअली आप देखोगे कि आपके रिलेशनशिप में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप दोनों फिर से जाकर के कनेक्ट हो जाते हो, फिर से एक दूसरे के साइड चले जाते हो। उनके आइडियाज़ में सपोर्ट करने वाले आप पर्सन हो, उनके एंडेवर्स में सपोर्ट करने वाले आप पर्सन हो, उनको सपोर्ट करने वाले आप पर्सन हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। ग्रोथ आपके रिलेशनशिप का काफ़ी अच्छा है। ये पर्सन कभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटेगा और आपके रिलेशनशिप में बस आपको एक ही चीज़ से बच के रहना है, दैट इज़ कोई अगर शातिरपना करता है, कोई अगर आपको कुछ आके बोलता है अपने पार्टनर के बारे में, तो इसमें सबसे पहले आप अपने पार्टनर से पूछो उनका क्या से है। ओके, हाँ, और जनरली लोग ऐसे, ये लोग जो आपके पार्टनर हैं, इनके अंदर जेलिसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो इनको आपके बहुत सारे दोस्त या इनको आपके बहुत सारे बॉन्डिंग्स पसंद नहीं आएंगे। अगर आप ये कहते हो कि मेरे इतने सारे दोस्त हैं या मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ऐसे लोग बहुत शक्की होते हैं, जेलस से होते हैं, तो ये लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि इनका हमेशा ही आप पे नज़र होता है। ये साम दाम दंड भेद अपने रिलेशनशिप को सही रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस पर्सन को अगर दुनिया में कोई दुखी कर सकता है तो वो हो आप। बाकी बचे लोगों के लिए इनकी एनर्जी ही काफ़ी है। काफ़ी पॉजिटिव और प्रिकॉशन लेने वाला पर्सन है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलने वाला पर्सन है। कितने भी बुरे कंडीशंस में ऐसे लोग सर्वाइव कर लेते हैं, बहुत जल्दी लोगों के आइडियाज़ को नहीं मानते हैं और बहुत ऊंची सोच रखने वाले लोग होते हैं। मतलब आपके पार्टनर काफ़ी ऊंची सोच रखने वाले पर्सन होंगे। कितना भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप इनको दे दो ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अचीव करने में या उस सिचुएशन से निकल पाने में सक्सेसफुल रहता है। रिलेशनशिप में आपके न्यू बिगनिंग्स की दो एनर्जी है, तो अगर आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपकी मैरिज इस पर्सन से पॉसिबल है। ओके, मगर इसके लिए आप दोनों को झगड़ा झंझट, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे से बात करना, इन एंड आउट करना, इन सारी एनर्जीज से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप बार बार आप दोनों इन एंड आउट कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हो, तो वो ऑफकोर्स आपकी और आपके पार्टनर दोनों के लिए काफ़ी खतरनाक और बेकार हो सकता है बेसिकली। ओके, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस से बच के रहें। पास्ट इनके जितने भी लोग इनके अराउंड हैं, चाहे वो इनके फैमिली के हों या कोई भी हो,
उनकी बातों से अपने आप को इम्यून रखें। आपको अपने पार्टनर को वैसे ही समझना है जैसे वो आपको समझ आ रहे हैं, ना कि दूसरे लोगों के बताए हुए डायरेक्शन में जाना है या दूसरों के बताए हुए तरीके से इनका एक इमेज बिल्ड करना है। ओके, लड़ाइयाँ आप लोगों की होंगी, कभी कभी ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पाएगा, फैमिली डिपेंडेंसी भी है, एट टाइम्स इमोशनल करके ऐसे लोग कभी कभी दूर हट जाते हैं, मगर इवेंचुअली इनका होम कमिंग होता ज़रूर है, कभी ना कभी ये वापस आते ज़रूर हैं। रिलेशनशिप को चलाने के लिए किसी भी हद तक डिफ़िकल्टीज ले सकते हैं। अगर आप लोग मैरिज के लिए आगे बढ़ते हो तो फैमिली एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी सिचुएशन में हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये आपसे मैरिज नहीं करना चाहते हो, बट आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है। ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे ट्रू लव नज़र आ रहा है। ऑफकोर्स आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। ओके, और ट्रू लव से ज़्यादा है कि एनर्जी कनेक्शन है आप लोगों का। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों का द लवर्स कार्ड भी है, तो आप लोगों के बीच में द लवर्स की भी एनर्जी रन कर रही है। आप लोग एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हो और एक दूसरे के साथ रहने में काफ़ी इंटरेस्टेड हो। तो रिलेशनशिप के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अगर हटा दिया जाए तो इस रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके लिए या इनके लिए बुरा हो, या जिस पे बस आपको थोड़े दुनिया वालों की बातों से बच के चलना है। मैं एक और कार्ड आप लोगों के लिए अभी निकालूंगी और देखते हैं कि उस लास्ट कार्ड में आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन छिपी है। तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करता है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी समय तक चलने वाला है और एग्जिस्ट करने वाला है। आपको डिवाइन एनर्जीज़ पे, प्रेयर्स पे, मंत्रा चैंटिंग्स पे, इन सारी चीज़ों पे भरोसा करना होगा। ओके, तो चलिए हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग आती होगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखने के लिए कोशिश करें कि दूसरों की बातें सुनना कम कर दें। ओके, तो जितना हो सके एक दूसरे पे यकीन रखना सीखिए, एक दूसरे पे लव, केयर, कंसर्न दिखाना सीखिए, ना कि दूसरों की बातें सुन करके लड़ाई झगड़े करना सीखिए। ओके, तो दिस इज़ वन थिंग। तो जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। नमस्ते, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।